हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आपके लिए लाया हूँ 100 ऐसे लिस्ट ऑफ वर्ब जो डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं लोग, जो साधारण डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करता ही है। जैसे लिस्ट ऑफ वर्ब तो बहुत सारा होगा, हज़ारों से ज़्यादा होगा, लेकिन मैंने ऐसा ढूंढ के आप लोगों के लिए ऐसा 100 लिस्ट ऑफ वर्ब लाया हूँ जो आप सीख कर डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि ये लिस्ट ऑफ वर्ब कितना ज़रूरी होता है टेंस सीखने के लिए। आप तब तक टेंस क्लियर नहीं कर सकते जब तक आप यह लिस्ट ऑफ वर्ब क्लियर कर नहीं लेते। ओके, तो शुरू करते हैं पहले से प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल से। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब पता होगा आप लोगों को शायद। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, कोई भी चीज़ को लाना। और उसका पास्ट क्या हो जाएगा, ब्रॉट। ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। ब्रॉट का मतलब लाया था। ओके, ऐसा ही हो जाता है। और ब्रॉट का मतलब यहाँ पर हैव या फिर हैज़ लगा के ब्रॉट मतलब लाया हूँ। लाना, लाया था, लाया हूँ। बाय का मतलब है खरीदना, तो बॉथ का मतलब क्या हो गया, खरीदा था। लास्ट वाला बॉथ का मतलब ये हो जाता है, अगर इसके साथ हैव अगर लगा देता हूँ, हैव बॉथ या फिर हैज़ बॉथ, तो इसका मतलब हो जाता है खरीदा हूँ। ब्रेक का मतलब होता है टूटना, और ब्रोक का मतलब हो जाता है कि टूटा था, पास्ट हो जाता है। तो ऐसे ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्पीड से सिर्फ बोलता चला जाऊँगा, आप लोग देखते जाइए। कम का मतलब होता है आना, कम, कैम, कम। क्राई, क्राइट, क्राइट, क्राइट का मतलब होता है रोना। कुक का मतलब होता है पकाना, कुक, कुक्ड, कुक्ड। कैच का मतलब होता है पकड़ना, कैच, कॉट, कॉट। डू, डिड, डन। डू का मतलब होता है करना। ओके, डिड का मतलब होता है किया था। डिग मतलब खोदना, खुदाई। डिग, डग, डग मतलब खुदाई किया था, डग। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। डिपेंड, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। डिपेंड का मतलब होता है किसी के ऊपर निर्भर होना। ओके, डिपेंडेंट मतलब निर्भर हुआ था। डिले का मतलब होता है विलम्ब होना, देरी हो जाना। डिलेड मतलब देरी हो गया था। डेंस, डेंस्ड, डेंस्ड। डेंस का पास्ट फॉर्म क्या होता है, डेंस्ड हो जाता है। और ड्राइव का ड्राइव मतलब होता है चलाना, और इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है, ड्रॉप मतलब चलाया था। ड्रीम का मतलब होता है सपना, और ड्रीम्ड का मतलब होता है सपना देखा था, पास्ट हो गया। ईट का मतलब होता है खाना, और इसका पास्ट हो जाता है एट। ईट, एट, इटेन। अर्न, अर्नड, अर्नड। अर्न मतलब कमाना, अर्नड, अर्नड मतलब कमाया था। ओके, और लास्ट वाला अर्नड मतलब कमाया हूँ। फिर से देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, खोजना। फाउंड का मतलब, फाइंड का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ ढूंढना, और उसको जब वो मिल जाए तो उसको कहते हैं फाउंड, मिल जाना। मिला था, फाउंड, और लास्ट वाला मिला है। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। फिल्म का मतलब उड़ा था। फ्लॉन का मतलब उड़ा हूँ। फेयर का मतलब होता है डरना। फेयर्ड डरा था, फेयर्ड डरा हूँ। फेल, फेल का मतलब होता है असफल, और फेल्ड का मतलब होता है असफल हुआ था, फेल्ड असफल हुआ हूँ। फील का मतलब होता है महसूस करना, और फेल्ट का मतलब है महसूस किया था। सिंपल आपको क्या करना है, इसका पास्ट बना देना है। फील का मतलब क्या, महसूस करना। इसका पास्ट क्या होगा, महसूस किया था। और इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, महसूस किया हूँ, जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है वो वाला। फॉल का मतलब गिरना, फेल का मतलब गिरा था, फॉलन का मतलब गिरा है। गो का मतलब क्या, जाना। वेंट मतलब गया था। गॉन का मतलब गया हूँ। गिव का मतलब देना, गैप का मतलब दिया था, गिवन का मतलब दिया है। ग्रो मतलब, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। ग्रो, ग्रीव, ग्रॉन। अगर बढ़ना हो जाता है तो ग्रीव क्या होगा, बड़ा था। ग्रॉन का मतलब बड़ा है। हेयर, हेयर का मतलब होता है सुनना। हार्ड का मतलब सुना था। ऐसा होता ना कि मैं एक बात सुना था, ऐसा आई हार्ड, ऐसा। हेयर, हार्ड, हार्ड। हेट का मतलब होता है, यहाँ पर हेट का मतलब होता है नफरत। हेटेड मतलब नफरत करता था, हेटेड। और लास्ट में नफरत करता हूँ। इंडिकेट मतलब इशारा करना। ओके, इंडिकेट करना। इंडिकेटेड इशारा किया था। इंक्लूडेड मतलब शामिल करना। इंक्लूड मतलब शामिल करना। इंक्लूडेड मतलब शामिल किया था। इंक्लूडेड मतलब शामिल किया है। जॉइन मतलब जुड़ना। जॉइंड मतलब जुड़ा था। और लास्ट तो आपको पता है जॉइन मतलब जुड़ा है। किल का मतलब क्या है, मारना। किल, किल्ड, किल्ड। लिव का मतलब जीना, तो इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा आपको पता होगा, जिया था, लिव। लाइक का मतलब पसंद करना। लाइक का मतलब पसंद किया था। ओके, लव, लव, लव्ड। लव का मतलब अगर समझते हो तो पूरा का पूरा बाद में पता चल ही जाएगा, पीछे वाला भी। लव का मतलब क्या है, लव का मतलब है प्यार करना, और इसका पास्ट क्या क्या होगा, लव्ड, प्यार किया था। ओके, जब ब्रेकअप हो जाता है ना तब क्या होता है, प्यार किया था हो जाता है। ओके,
अगर वो बोलता है हाँ प्यार किया है, तो फिर से क्या हो जाएगा, लाफ्ट हो जाएगा। लेकिन वो लाफ्ट से पहले क्या एक वर्ड बैठेगा, हैज़ या फिर हैव। तो लुक का मतलब होता है ताकना। ओके, ताकना। लुक्ड हो जाता है मतलब देखा था। लुक का मतलब देखना, ताकना। लुक्ड का मतलब होता है देखा था, लुक्ड फिर से देखा है। लीड का मतलब होता है कोई भी नेतृत्व करना, लीडिंग करना। और उसका अगर पास्ट में बता दिया जाए कि हाँ मैंने नेतृत्व किया था, तो वो बन जाता है लेड, लेड। उसके बाद है लाई। लाई लाई का मतलब होता है सोते रहना। जैसे अगर बेड पे आप सोए हुए हैं तो उसको लाई भी बोला जाता है। अगर पास्ट बोला दिया जाए हाँ मैं तो बिस्तर पर सोया था, तो क्या होगा, ले हो जाएगा। अभी और ये भी बता दिया जाता है अगर ये कि मैं बिस्तर पर सोया हूँ, अभी अभी सोया हूँ, सिंपल। फिर से हैव या फिर हैज़ के साथ ले हो जाएगा। और लाई का मतलब झूठ भी होता है। लाई, लाइट, लाइट। लाई मतलब झूठ बोलना, लाइट मतलब झूठ बोला था। लिसन, लिसन, लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। लिव का मतलब छोड़ना। और लर्न का मतलब सीखना, किसी भी चीज़ सीखना। लिसन, लिसन, लिसन। लिव, लेफ्ट, लेफ्ट। लर्न, लर्नड, लर्नड। या फिर आप लर्नेड, लर्नेड, लर्नेड भी लिख सकते हो। मेक का मतलब बनाना, सजाना। और इसका पास्ट हो जाएगा मेड, मेड। बनाया था, सजाया था। मेल का मतलब होता है डाक भेजना, डाक, मैसेज भेजना। और उसका पास्ट बता दिया जाए, मैसेज भेजा था, तो हो जाएगा मेल्ड, मेल्ड। मिस का मतलब होता है याद करना या फिर चूक जाना। हाँ मैंने मिस कर दिया, मतलब मैंने चूक दिया। मैं बहुत याद करता हूँ, आई मिस हिम, ऐसा है ना। तो अगर इसको मिस का जो अगर पास्ट बना दिया जाए, मिस्ड, मतलब मैंने तुमको मिस याद किया था। और ऐसा भी ये मैंने मेरे हाथों से चूक गया था, मिस्ड, मिस्ड। और मिक्स का मतलब होता है मिश्रण करना, मिक्सअप करना, मिश्रण। और इसको अगर पास्ट किया जाए कि मेरे द्वारा ये मिश्रण हुआ था, तो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड, पास्ट बन जाएगा। मर्डर का मतलब आपको पता है, मर्डर का मतलब होता है खून करना, मारना। अगर आपने मारा था तो क्या हो जाएगा, मर्डर्ड हो जाएगा। उसके बाद देखिए मीट मतलब मिलना। अगर आप किसी से मिले थे, पास्ट हो गया है, 2 दिन, 2-3 दिन, 4 दिन पहले मिले थे, तो हो जाएगा वो मेट। आई मेट हिम, मैं उससे मिला था। ओके। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, जो किसी भी चीज़ का ज़रूरत होना। अगर आपका किसी भी चीज़ का ज़रूरत हुआ था पहले, तो हो जाएगा नीडेड। हाँ, नीडेड बन जाएगा। ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव देना, कोई भी चीज़ का प्रस्ताव। और अगर आपने प्रस्ताव दिया था तो क्या हो जाएगा, ऑफर्ड हो जाएगा। ओपन का मतलब खोलना, अगर आपने खोला था तो क्या बन जाएगा, ओपेंड। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आदेश देना। अगर आपने आदेश दिया था पहले कभी, तो बन जाएगा वो ऑर्डर्ड। कितना ईजी है देखिए, सिंपल। इसे ईडी 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 लगाना है, इरेगुलर वर्ब। अभी फिर से देखिए पे। पे का मतलब क्या है, पे का मतलब होता है वेतन देना, वेतन। किसी भी आदमी को पैसा देना, पेमेंट करना, तो उसका बन जाता है पे, वेतन देना। अगर आपने पेमेंट दे दिया था उसको, तो बन जाएगा पेड। जिससे आई पे हिम, मैं उसको वेतन देता हूँ। अगर उसको पास्ट में बताना है कि मैंने उसको वेतन दिया था, आई हैव पेड हिम, पेड बन जाता है। ओके। और पास्ट पार्टिसिपल में भी पेड रहेगा। प्ले का मतलब होता है खेलना, और प्लेड मतलब आपने खेला था, प्लेड। और पास्ट पार्टिसिपल भी प्लेड ही रह जाता है। उसके बाद क्या है देखिए, पैक्ट, पैक्ट, पैक्ट। पैक्ट का मतलब पता होगा आपको, पैक्ट का मतलब लपेटना, पैक करना, उसका पास्ट बन जाएगा पैक्ट। राइट का मतलब क्या था, राइट का मतलब सवार होना। अगर आप सवार हुए थे कल परसों ऐसा नर्सों कुछ, तो रोड हो जाता है वो, राइट रोड, राइड इन। रन का मतलब भागना, दौड़ना। अगर आपने भागा था तो क्या बन जाता है, रैन, रन, रैन, रन। रूइन का मतलब होता है बर्बाद होना। अगर बर्बाद हुआ था पहले, तो रूइंड हो जाएगा, रूइंड पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। रिप का मतलब होता है कोई भी जैसे वेजिटेबल, पेडी, धान, ये सब का अगर काटा जाता है ना, उसको बोला जाता है रिप। अगर आपने कल परसों तक ऐसा कुछ काटा था जो इतिहास बन चुका है, पास्ट बन चुका है, उसको तब बोलेंगे आप रिप्ड। ओके। रिंग का मतलब घंटी बजना। अगर घंटी बजा था तो क्या बन जाता है, रैंग। अगर घंटी बजा है, अभी बजा है, तो बन जाएगा फिर से रंग, रिंग, रैंग, रंग। उसके बाद देखिए सी का मतलब होता है देखना। अगर आपने देखा था कभी, तो बन जाएगा शॉ। अगर आपने अभी अभी देखा है, तो बन जाएगा सिन। से का मतलब होता है बोलना। अगर आपने कभी बोला था, तो हो जाएगा सेड। अगर फिर से अभी अभी बोला है आपने, तो बन जाता है सेड। सर्व का मतलब होता है सेवा करना, सेवा। ओके। परोसना भी हो सकता है कि परोसना, खाना परोसना, खाना सर्व करना।
तो मैं सेवा पकड़ लेता हूँ, सेवा। अगर आपने कभी किसी का सेवा किया था तो बन जाता है सर्व्ड, और अभी अभी किसी का सेवा किया है तो फिर भी सर्व्ड ही रहेगा, बस उससे पहले हैज़ और हैव बीट जाएगा उससे पहले। स्टैंड मतलब खड़ा रहना, अगर कहीं भी आप खड़ा रहे हैं कल परसों तक, जो पास्ट बन चुका है तो बन जाएगा स्टूड। स्टैंड, स्टूड, स्टूड। स्टे का मतलब होता है रहना, आप कभी भी कहीं पर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेड हो जाएगा। स्टील का मतलब होता है चोरी, स्टॉल का मतलब होता है चोरी हुआ था। स्टील का मतलब चोरी करना, स्टॉल का मतलब चोरी किया था, स्टॉलन का मतलब चोरी किया है अभी। सेल का मतलब बेचना, सोल्ड का मतलब बेचा था। सिंक का मतलब होता है डूबना, और सैंक का मतलब डूबा था। संक का मतलब डूबा है। स्पीक का मतलब बोलना, स्पोक का मतलब बोला था, और स्पोकन का मतलब होता है बोला है अभी। स्माइल का मतलब हंसना, और स्माइल्ड पास्ट बन जाता है तो हंसा था हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है टेक। टेक मतलब क्या, लेना। टुक मतलब लिया था, और टेकन मतलब लिया है। टॉक मतलब बातचीत करना, टॉक्ड बातचीत किया था, और टॉक बातचीत किया है। टेयर का मतलब, टेयर का मतलब दो होता है, आंसू आना। ओके, टेयर का मतलब दो होता है, टेयर का मतलब होता है आंसू आना या फिर कोई भी चीज़ को तोड़ना, फाड़ना। जैसे आप अगर कोई भी पेज, कागज़ को अगर फाड़ते हैं तो वो बन जाता है टेयर। अगर आपका आंखों से आंसू निकल आता है उसको भी हम बोलते हैं टेयर। अगर उसको पास्ट कर दिया जाए कि आपका आंखों से आंसू आया था तो टोर हो जाएगा, या फिर अब जस्ट अभी आपका आंखों से आंसू आया है तो बन जाएगा टॉन। अगर कोई कागज़ आपने तोड़ा है, अभी अभी तोड़ा है तो टॉन बन जाएगा, या फिर कभी आपने तोड़ा था पास्ट में तो क्या हो जाएगा, कागज़ टोर हो जाएगा। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, ट्राइड मतलब कोशिश किया था। टीच का मतलब होता है सिखाना ना, अगर आप किसी को सिखाए थे कभी भी तो टॉट हो जाता है। टेल का मतलब बोलना, टोल्ड का मतलब बोला था। वर्क का मतलब काम करना, और वर्कड का मतलब होता है काम किया था। वेट का मतलब इंतज़ार करना, और वेटेड इंतज़ार किया था। मूव का मतलब हिलना, यहाँ से वहाँ तक हिलना, और मूव का मतलब हिला था। हेल्प का मतलब, हेल्प का मतलब होता है किसी को हेल्प करना। ओके, उपकार करना किसी का, अगर आपने किसी को उपकार किया था कभी भी तो हेल्प बन जाएगा। और अगर अभी अभी क्या है किसी का हेल्प, तो लास्ट वाला जो लाइन है ना पास्ट पार्टिसिपल वही बताता है, अगर आपने अभी अभी कोई भी काम को अगर किया है तो ये लास्ट वाला हिस्सा हो जाएगा। जैसे मैंने अभी किसी को हेल्प किया है, हाँ, मैंने तुमको हेल्प किया है, आई हैव हेल्प्ड यू। हेल्प बच जाएगा, लेकिन उससे पहले हैव या फिर हैज़ बन जाएगा, और पर्सन के वाइज हो जाएगा। और पर्सन भी आप लोगों को मैं समझा दूंगा, क्योंकि बिना पर्सन एंड लिस्ट ऑफ वर्ब के आप टेंस कभी नहीं सीख सकते, सीखना बहुत ही ज़रूरत है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी पर्सन और टेंस के बारे में जान सकते हैं एकदम ईजी से। उसके बाद देखते हैं ड्रॉ। ड्रॉ मतलब क्या होता है, अंकित करना। ड्रॉ मतलब पिक्चर का ना, ड्रॉ करना। और अगर आपने कल परसों तक कोई भी काम किया है, अंकित किया है, ड्राइंग किया है तो क्या बन जाएगा, ड्रीव हो जाएगा। और अभी अभी क्या है तो ड्रॉन बन जाएगा। फॉलो मतलब पीछा करना, अगर आपने कभी भी किसी का फॉलो किया था तो फॉलोड हो जाएगा। ओके, सिंग का मतलब होता है गाना, सेंग का मतलब गाया था, संग का मतलब गाया है। रीड का मतलब पढ़ना, रेड। और देखिए रीड, रेड, रेड बन जाता है, स्पेलिंग सेम टू सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जाएगा क्योंकि पास्ट बताता है ना, इसीलिए। अगर आप रीड 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 पढ़ेंगे ना तो लोग समझेंगे आप प्रेजेंट वाला ही बता रहे हो। ओके, थोड़ा सा आवाज़ चेंज कर देना है, रीड, रेड, रेड। पढ़ा है, जैसे रीड का मतलब होता है पढ़ना, और रेड का मतलब होता है पढ़ा था। हार्ट का मतलब होता है चोट, चोट लगना। फिर से हार्ट, हार्ट, हार्ट सेम टू सेम है, बस आवाज़ एक ही है, हर्ट, हर्ट, हर्ट। हार्ट का मतलब चोट लगना, और हार्ट का मतलब चोट लगा था। पुट का मतलब होता है लगाना। ओके, पुट का मतलब लगाना, रखना, वही पुट 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 लगाना। और अगर फिर से अगर पुट लगा दिया जाए तो लगाया था हो जाता है। काट मतलब काटना, तो तीनों सेम टू सेम से, काट काट काट। फीड का मतलब होता है खिलाना, आपके पिताजी आपको खिलाए थे ना कभी भी तो फैट बन जाएगा, हाँ, फैट। फीड, फैट। फीड का मतलब खिलाना, फैट का मतलब खिलाया था। और लास्ट है, सिर्फ और सिर्फ 4-5 बचा है, देखिए देख लीजिए। मीन, मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है ये मतलब, व्हाट इज मीन, मीन का मीनिंग होता है मतलब। ओके, थोड़ा सा हंसी आया ये भी पढ़ के, मीन का मतलब क्या है, मीन का मतलब ही होता है मतलब। और इसका अगर कोई भी चीज़ का अगर मतलब आपने निकाला था, इसका जैसे कहते हैं ना इसका मतलब था, तो हम बोलेंगे इट मेंट, मेंट बन जाता है उसका पास्ट में। सेंड का मतलब होता है भेजना, अगर आपने कभी भी भेजा था तो बन जाता है सेंट, सिंपल टी लगाना है।
और सीट का मतलब है बैठा, बैठना। अगर आपने कभी भी बैठा था कहीं पर तो सेट बन जाता है कि हाँ मैंने उधर बैठा था, आई सेट देयर। ओके, उसके बाद स्लीप मतलब सोना। अगर आप सोए थे ना, पास्ट बन जाएगा ना, तो वो बन जाता है स्लेप्ट। लॉस मतलब खोना। अगर आपने खो दिया, एक चीज़ आपने कभी खो दिया था तो बन जाता है लॉस्ट। स्पेंड मतलब होता है बिताना, खर्चा करना। स्पेंड स्पेंड मतलब होता है बिताना, आपने कई सारे समय बिताया है। अब अगर बिताया था कभी भी जाकर, जैसे मैंने अमेरिका में 10 दिन बिताया था, तो वो बन जाता है स्पेंड। आई स्पेंट 10 डेज इन अमेरिका। ओके, ऐसा बन जाता है। स्प्रेड मतलब फैलना, जैसे कोरोना महामारी फैल रहा है ना, तो वो जैसे आप क्या कहते हैं, ये 2020 में 2030 में अगर आप जाएंगे ना, ऐसा बोलेंगे कि 2020 में कोरोना फैला था, कोरोना स्प्रेड। ओके, स्विम का मतलब तैरना। अगर आप तैरा था तो बन जाता है स्वम। अगर आपने तैरा है अभी अभी तो बन जाएगा स्वम। थिंक मतलब सोचना। अगर आपने सोचा था तो बन जाएगा थॉट। और अब आपने अभी अभी सोचा है तो बन जाएगा, उसके पहले तो हैव लगाना है या फिर हैज़ लगाना है। ओके, हैव थॉट सोचा है। थ्रो मतलब फेंकना। और आपने कभी भी फेंका था तो बन जाता है थ्रू, फेंका था। और अभी भी अगर फेंका है तो बन जाएगा थ्रॉन। वेयर मतलब पहनना। अगर आपने पहना था कभी तो बन जाता है वॉर। और अभी अभी अगर पहना है तो वो बन जाएगा वॉर्न। और विन का मतलब होता है जीतना। अगर आपने कभी जीता था तो बन जाएगा वन। ओके, जैसे इंडिया ऑन बाई 10 विकेट, इंडिया 10 विकेट से जीता था। अगर इंडिया 10 विकेट से जीता है अगर हो जाएगा इंडिया हैज़ ऑन बाई 10 विकेट। वो तो हैज़ या फिर हैव बैठेगा ना, लास्ट वाला ने बोला था। तो ही है। अगर समझ में आया तो नीचे क्या लिखा है देखिए, सब्सक्राइब टू BH ट्यूशन क्लासेस। और ये लिंक भी दूसरे के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी फ़ायदा ले सके ये लिस्ट ऑफ वर्ब्स का। थैंक यू सो मच।